अब हमें आधी चीजें दिमाग में करनी है क्योंकि एग्जाम दो चीजों की कमी होगी। जहाँ आता है सब देखते हैं भाई उसको देखो तीसरी एक्स्ट्रा शीट मांग रहा है और इसको देखो चौथी एक्स्ट्रा शीट मांग रहा है मिनट में। 3 घंटे का पेपर 1 घंटा 15 मिनट में फ्री, बिल्कुल फ्री बैठा है। वैसी गंदी नजरों से देख रहा भाई कर ले थोड़ा बहुत तो कर ले। तुम्हारे ऐसे बच्चों की वजह से देश का नाम बर्बाद है। चोरी मैं फ्री बैठा हूँ, फिर मैं हेड डाउन करके बैठ गया भाई, पेपर हो गया था। 3 √3 कट गया, आंसर 4 आ गया। आंसर बेटा 4 आ गया, करेक्ट। जल्दी बता दो एक बार चैट पे लिख के अगर ये ट्रिक समझ आ गई है जो मैंने तुम्हें बताई है अभी। जल्दी से चैट पे दिल बना के भेज दो या यस सर लिख दो, जो भी तुम्हें अच्छा लगे। ओरली अगर तुम इसको करना सीख गए हो तो एक लिख के तो कोई भी कर लेगा। 10 लाइनें भर के हाँ सर बड़े अच्छी तरह से प्रेजेंटेशन करी मैंने, बढ़िया बढ़िया राइटिंग में लिख के, वो दिन चले गए बेटा 10वीं तक के। अब हमें आधी चीजें दिमाग में करनी है क्योंकि एग्जाम में दो चीजों की कमी होगी। कौन कौन सी? एक तो समय और एक जगह दोनों की। एक्स्ट्रा शीट तेरे को बेटा बोर्ड में जैसे मिलती है ना, अरे मजा आता है, सब देखते हैं अरे भाई उसको देखो तीसरी एक्स्ट्रा शीट मांग रहा है और इसको देखो चौथी एक्स्ट्रा शीट मांग रहा है। ओपी समझा जाता है उसे, अरे भाई कितना लिख रहा है यार ये, इसको तो लग रहा बहुत आता है, हमें तो कुछ नहीं आता, हमें तो दूसरी शीट की भी जरूरत नहीं पड़ रही। उसको देखो बोला बड़ा आता है यार उसको। इससे मुझे कहानी याद आ गई एक्चुअली, अभी बताऊंगा, है ना। होता है ना ऐसा बोर्ड्स में, भाई 4 शीट ले रहा है यार, उसने तो पता नहीं बहुत कुछ लिख दिया। टेंशन में मरे जा रहे हैं हम कि भाई सामने वाले को कितना आता है यार, हमारे को तो दूसरी शीट नहीं भर रही, पहली शीट नहीं भर रही सर। तो जेई में अब तुम्हें शीटें नहीं भरनी है, वहां समय नहीं मिलेगा, ना तो समय होगा और ना शीटें होंगी। इतनी ज्यादा शीटें मांगोगे कहेगा बेटा बहुत दे दी तेरे को, चुपचाप इसी में कर ले, और बच्चों को भी देनी है। हाँ क्या स्टोरी याद आई? हाँ मैंने जब बोर्ड दे रहा था 12th के बोर्ड, तो हुआ क्या भाई कि आदत तो छूट चुकी थी लिखने की हमारी। 11वीं 12वीं में ये सब ट्रिक ट्रिक खेले थे इतने, है ना। बंसल सर हमें पढ़ाते थे, वैसे ही वो बहुत कम लिखवाते थे, आधी चीजें दिमाग में ऐसे ही बताते थे, तो हम भी यही सब सीख गए 11वीं 12वीं में। फिर हुआ क्या भाई 10वीं के बाद सीधे 12वीं में बोर्ड दिए, स्कूल तो बीच में गए नहीं, डमी डमी खेल रहे थे हम, है ना। तो हुआ क्या भाई कि 12वीं के बोर्ड तो पर देने जाने थे। अब बोर्ड तो देने चले गए, पर बोर्ड देना भूल गए थे यार कि सब्जेक्टिव पेपर देते कैसे हैं, ध्यान नहीं था 2 साल से, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ही हम कर रहे थे ज्यादातर। तो पर मेरे सर ने मुझे बोला था जो स्कूल वाले थे कि भाई थोड़ा तमीज से लिखाना, तुम लोग बहुत ज्यादा शॉर्ट में लिखते हो, तो बोर्ड में जरा तमीज से लिख के आना। फिर भी हम भाई तमीज से थोड़ा अपनी तरफ से जो भी तमीज तमीज से लिखा हमने। हमने क्या किया कि साला पहला शीट में ही पूरा पेपर ही खत्म हो गया, पूरी शीट भी नहीं भरी और पेपर ही खत्म हो गया मेरा। अब मैं सोच रहा हूँ यार ये क्या हुआ यार, पहली शीट भी नहीं भरी है तो पेपर ही खत्म हो गया, और बाकी बच्चों को देख रहा हूँ 2 शीट मांग रहे हैं, 3 शीट। मैं समझ गया कि भाई मैंने ज्यादा ही शॉर्टकट मार दी है पेपर में समझे। तो फिर एनीवेज फिर मेरे को लगा कि यार अब मार तो दिए, फिर मैंने दोबारा चेक करना शुरू किया, दोबारा पूरा पेपर चेक करना शुरू किया कि भाई कहाँ कहाँ मैं थोड़े स्टेप्स बढ़ा सकता हूँ, क्योंकि मैंने हार्डली 50-60% नोटबुक में जो मिलती है ना वो बोर्ड में, उसमें पेपर निपटा दिया था बोर्ड का पूरा फिर मुझे लगा और 1 घंटा 15 मिनट में, 3 घंटे का पेपर 1 घंटा 15 मिनट में फ्री, बिल्कुल फ्री बैठा हूँ। उसमें भी एक स्टोरी, मैं फ्री बैठा हूँ, फिर मैं हेड डाउन करके बैठ गया भाई, पेपर हो गया था। तो वहां से वो इन्विजिलेटर आया, वैसी गंदी नजरों से देख रहा, भाई कर ले थोड़ा बहुत तो कर ले, तुम्हारे ऐसे बच्चों की वजह से देश का नाम बर्बाद है। 1.25 घंटे के बाद ही बैठ गए हो, तुम्हें कुछ आता जाता नहीं है। फिर मैंने कोशिश करी कि चलो भाई थोड़ा बहुत स्टेप बढ़ाए जाएं पेपर के अंदर स्टेप बढ़ाए जाएं, और उसके बाद किसी तरह से पूरी शीट तो मैं भर पाया, 50% को मैंने 100% करा, और जैसे तैसे करके पेपर को बोर्ड को निपटाया सर मार्क्स कितने आए? मार्क्स यार 2 नंबर कट गए एक्चुअली, सही बताऊं तो पेपर तो मैंने पूरा सही किया था, बट वो ज्यादा शॉर्ट के चक्कर में एक स्टेप मार्किंग कहीं मुझे ऐसा लग रहा था काट ली, एरिया के क्वेश्चन मैंने ध्यान नहीं दिया था, मैंने एक्चुअली 3 लाइन में 6 नंबर का क्वेश्चन कर दिया था, और वो बोर्ड में तो नंबर देते नहीं है उसके। तुम कहोगे सर आप बोस्ट कर रहे हो, बोस्ट नहीं यार, एक्चुअली फैक्ट यही है, जब तुम भी अभी 2 साल की तैयारी कर लोगे ना तब तुम इससे रिलेट करोगे। अभी तुम कहोगे कि सर ज्यादा फेंक रहे हो, सर आप एक लिख रहा है कि सर मसाला मार रहे हो, मसाला नहीं है भाई, 2 साल तू तैयारी तो कर, फिर तू भी यही कहेगा। 1.5 घंटा बहुत होता है बोर्ड्स के लिए, जेई के टॉपर्स के लिए। हाँ ठीक है। तो एनीवेज इस बात से क्या शिक्षा मिली, इस कहानी से तुम्हें शिक्षा मिलनी चाहिए कि भाई साहब 11वीं 12वीं में ट्रिक सीखो, बट बोर्ड से पहले थोड़ा 1 आध महीने पहले प्रॉपर तरीके से लिखना सीख लेना, क्योंकि बोर्ड में नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ सर टोटल परसेंटेज याद नहीं है भाई, अब इतना पुरानी बात हो गई यार, मैथ्स का याद है बस, इतना भी बहुत है। ठीक है। तो एग्जामिनर मुझे याद है, इन्विजिलेटर ऐसी गंदी नजरों से मुझे बार बार देख रहा था कि भाई कैसा इंसान है यार, ये 1.5 घंटे के बाद ही बोर्ड के पेपर में पढ़ के नहीं आया, और 1.5 घंटे के बाद हेड डाउन करके बैठा हुआ है, जाने ही नहीं दे रहे। होता है ना एग्जाम में जाने नहीं देते पहले, मैंने कहा जाने तो मुझे, मेरा हो गया पेपर जितना करना, कह रहे जी शट अप और करो अटेम्प्ट, थोड़ा बहुत और दिमाग लगाओ मैंने कहा ठीक है चलो कोई नहीं। बोले 3-2.5 घंटे, फिर मैंने बहुत बार बोला कि सर जाने दो ना जाने दो, कह रहा 2.5 घंटे से पहले जाने नहीं देंगे। तो जैसे ही 2.5 घंटे की बेल हुई मैं निकल लिया चलो भाई आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं।